लेकिन इस गांव की आप हालत देखिए। यहाँ पर ये कूड़े का ढेर लगा पड़ा है जो कि पड़ता है गांव बाजूहेड़ी में। ये हमारे गांव में बहुत बढ़िया काम कराए हैं प्रधान जी ने। स्वच्छ भारत अभियान इस पे लिखा है, लेकिन ये स्वच्छ नहीं है। ये कैमरे पर आपको दिख रहा होगा। नमस्कार, मेरा नाम है हेमंत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में जिसका नाम है गांव की पंचायत। हम खड़े हैं गांव बाजूहेड़ी में और हमें गांव में घुसते ही जिस तरीके से मंत्रियों का स्वागत फूलों से होता है, तो हमने देखा कि हमारा स्वागत में क्या बिछा है। तो हम देखते हैं, क्योंकि कल 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी 2014 से, जब से वो प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद लगातार वो काम कर रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान पे और गाँव को जागरूक कर रहे हैं स्वच्छता को लेकर। लेकिन इस गाँव की आप हालत देखिए। यहाँ पर ये कूड़े का ढेर लगा पड़ा है जो कि पड़ता है गाँव बाजूहेड़ी में। स्वच्छ भारत अभियान इस पे लिखा है, लेकिन ये स्वच्छ नहीं है। ये कैमरे पर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर रोड देखिए, रोड पर जो साइड में ये कूड़े कचरे का आप ढेर जो देख रहे हैं, ये आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं जो पैसा सरकार की तरफ से आता है, केंद्र सरकार की तरफ से और राज्य सरकारों की तरफ से जो पैसा गांव के प्रधानों को दिया जाता है, जो पंचायतों को दिया जाता है, उसका सदुपयोग किस तरीके से हो रहा है। सदुपयोग की बात कर रहे हैं, सदुपयोग किस तरीके से हो रहा है वहाँ मैं दिखाना चाहूँगा। गांधी जी का चश्मा, शिवम से कहूँगा शिवम इधर आके प्लीज़ ये दिखाइए, जिस पर लिखा है स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत इस पर लिखा है, गांधी जी का वो चश्मा है और गांधी जी के वो जो 2 चश्मे दिख रहे हैं जिस पर लिखा है स्वच्छ भारत, ना तो वो स्वच्छ है और ना ही वो पूरी तरीके से साफ है, और जिस पर वो लिखा है वही भारत है। भारत तो सही लिखा है क्योंकि भारत की सच्चाई यही है, भारत तो सही है, लेकिन जिस पर स्वच्छ लिखा है वो स्वच्छ नहीं है। यहाँ पर आप देखिए पूरा कूड़े का ढेर है इस गांव में। इसका नाम है बाजूहेड़ी। गांव के लोगों से भी हम बात करेंगे, गांव की पंचायत में, कि क्या जो इस गांव के प्रधान हैं, जो पंचायतें हैं वो काम कर रही हैं नहीं कर रही। जो प्रधानमंत्री हमारे इतना कहते हैं, मन की बात में इतनी बातें करते करते, लोगों को जागरूक करते करते वो थक चुके हैं कि स्वच्छ रखिए, स्वच्छ भारत अभियान गांव गांव तक पहुंचाइए, ओपन डेफिकेशन फ्री रखिए, क्योंकि उत्तराखंड का राज्य ओपन डेफिकेशन फ्री हो चुका है। लेकिन उसके बाद भी ये व्यवस्था आप देखिए जिस तरीके से कूड़ा बिखरा है। हम लोगों से भी बात करेंगे इस गांव के, लेकिन ज़रूरी है आप भारत की सच्चाई देखें। हम गांव बाजूहेड़ी में पहुंचे, हमने आपको दृश्य दिखाया जो रोड पर फैला हुआ था गांव के स्वागत में। तो हम लोगों से भी जानते हैं कि इस गांव के क्या हालात हैं और जो गांव के प्रधान हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है गांव को स्वच्छ रखने की और इसमें कार्य कराने की, जो जिम्मेदारी है वो करवा रहे हैं नहीं। सर, स्वागत आपका द न्यूज़ वाला नेटवर्क में। नाम बताइए सर आपका। नाम मेरा बादशाह है, गांव बाजूहेड़ी का रहने वाला हूं मैं। ये हमारे गांव में बहुत बढ़िया काम कराए हैं प्रधान जी ने। उसका नाम सोनी प्रधान जी है। इतना यहाँ से बेल्ट के अंदर, और जैसे हमारे पास में गांव है नागल मेवड़ हुआ, किसी गांव में इतना काम नहीं हुआ जितना हमारे गांव में काम करवाया प्रधान जी ने। बहुत बढ़िया काम करवाया। और देखो लोग बाग तो बात करते ही हैं जी, उसने बहुत बढ़िया काम कराया। और गांव में जितना काम नहीं हुआ जितना हमारे गांव के अंदर काम हुआ। सफाई का काम हुआ, लाइटें लगवाई, उसने बहुत काम कराया। शिवम से कहूँगा ये भी दिखाते रहे बीच बीच में जी। अच्छा जी। जो लॉकडाउन के बाद जो स्थिति पैदा हुई गांव में, राशन वगैरह करवाए? राशन भी ठीक टाइम पे मिला जी। प्रधान जी ने सब लोगों को टाइम पे दिलवाया राशन, कोई दिक्कत नहीं है जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया आदमी है प्रधान जी, ऐसी बात नहीं है, और बहुत बढ़िया काम कराया उन्होंने। ये तो हमने देख लिया। अच्छा, हम पूछ रहे थे जो गांव के स्टार्टिंग में एक हमने कूड़े का वो ढेर देखा जी जी, तो उसको नहीं साफ करवाया? नहीं अभी कराया नहीं होगा, बाकी ये है 1 हफ्ते में करा देते हैं। हफ्ते में, हाँ हफ्ते में करा देते हैं। ट्राली आती है वो करा देती है, सफाई कराते हैं प्रधान जी जी। और लोगों से भी जानते हैं, एक लोगों की राय ना लें। सर, राय ले लें आपकी भी। देखिए, नहीं कोई बात। दुकान पे देखिए, गांव में जो दुकान होती है, गांव की जो राजनीति है, गांव की क्या व्यवस्था होगी, वो गांव की दुकानों से ही होकर निकलती है। तो गांव की जो राजनीति होती है वो एक दुकानदार को पता होती है। तो सर, स्वागत आपका द न्यूज़ वाला नेटवर्क में। कैसे हालात है सर? बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। गाँव में काम अच्छा हुआ, साफ सफाई अच्छी है और भाई कोई दिक्कत नहीं है। लाइटें भी लगी, राशन सही मिल रहा,
कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कोई समस्या नहीं है। अच्छा, व्यक्तिगत कभी गांव में ऐसा होता है कि व्यक्तिगत समस्याएं हो, मिलने चले जाते होंगे प्रधान जी से? हाँ बिल्कुल, अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो या कोई ऐसी दिक्कत हो, वाद विवाद हो, तो उसमें प्रधान जी साथ खड़े हो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, यही होता है और क्या, गांव में तो यही चीज़ें हो और कुछ। साफ सफाई की जो व्यवस्था है, केंद्र सरकार राज्य सरकारें पैसा भेजती है गांव के भलाई के लिए, स्वच्छता के लिए, वो थोड़ा सा मुझे लगता है गांव में हमने देखा कूड़े का ढेर बाहर था, तो उसमें कहीं पीछे है। देखो ऐसा है, ये जो गांव के बाहर जो कूड़ेदान है ना, ये थोड़े विवाद के उसमें हो, तो प्रधान जी भी थोड़ा इनमें रिस्क नहीं लेते, क्योंकि इनमें कुछ मोमडनों के भी कुछ हिंदुओं के भी, तो थोड़ा सा सोचना पड़ो उसके बारे में। प्रधान जी भी वाद विवाद में नहीं पड़ते, क्योंकि उसमें एक पक्ष मत जाता नहीं वो चीज़, तो वो दोनों के पक्ष में जाओ तो फिर उसमें हो भाई मुसलमान का क्यों नहीं हटाया, हिंदू का हटा दिया, तो उसमें दिक्कत हो, क्या बात और कुछ नहीं। ये भी समस्याएं चलती हैं गांव में, मतलब जाति की, लेकिन वैसे नहीं होना चाहिए। वैसे कुछ नहीं है, वैसे तो सब ठीक है। वैसा कोई दिक्कत नहीं है, मिलजुल को सब हिंदू मुसलमान सब भाई भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि इस गांव में बाजू एडी में, चलिए मिलेंगे किसी और हिस्से में इसी गांव के और जानेंगे और क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या चल रहा है इस गांव में। कैमरा पर्सन शिवम के साथ द न्यूज़ वाला नेटवर्क, शुक्रिया।